हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर पर। इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो वेक्टर का एक पार्ट है जिसमें दो वेक्टर को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर मेरे पास ए है और कोई वेक्टर मेरे पास बी है। ठीक है, तो उसको अगर हम डिफाइन अगर करें कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिस इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये क्या कहलाता है? सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर कहलाता है। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम इन्वर्ट डायरेक्शन में हो, इन्वर्ट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई वेक्टर अगर ए है और कोई वेक्टर बी है। अगर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो अगर हम इसका बी का इन्वर्ट डायरेक्शन देखेंगे तो हमको किस तरफ मिलेगा? इसके अपोजिट मिलेगा। और यही मेरा माइनस वेक्टर। पिछले क्लास में हम लोग ऐड करते थे इसको इससे, लेकिन अभी हम इसको इससे ऐड नहीं करेंगे। हम ऐड करेंगे वेक्टर ए को इस वाले वेक्टर माइनस बी वेक्टर से ऐड करेंगे। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? इसमें डिफरेंसेस क्या है कि जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर देखते थे तो इसमें एंगल बनता था थीटा वन, लेकिन अभी मेरे पास क्या थीटा एंगल बन रहा है? ये थीटा टू बन रहा है। जस्ट एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि थीटा वन का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो थीटा टू का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। तो जब हम सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर को देखते हैं तो इसके अपोजिट वाले वेक्टर बी बी के अपोजिट वाले वेक्टर को देखते हैं, तो वो सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर अगर हम देखा जाए तो उसको हम लोग इस तरह से सिंप्लीफाई ढंग से लिखा जा सकता है, प्लस और ये माइनस टू। और इससे हमको क्या मिलेगा? इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा? ये मिलेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसको ग्राफिकली अगर हम समझें तो ग्राफिकली हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस लाइन के एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हुआ और इस लाइन के पैरेलल हम इस लाइन को खींचेंगे। तो हम अब देखते क्या है कि ये माइनस बी पोजिशन होगी, ये माइनस बी क्या आ गया? अब इसके पैरेलल आया तो मतलब क्या हुआ? ये इसका डायरेक्शन, इसका जब डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो फिर यहाँ पर भी अगर हम टेल हेड मेथड का यूज करेंगे, ये टेल है ये हेड है, फिर इसका टेल है और ये हेड है। अब पहले वाले का जो वेक्टर का जो टेल था और दूसरे वाले वेक्टर का जो हेड था, तो अगर हम इसी को मिलाते हैं तो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। ये क्या हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर। और इसी रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमारा वैल्यू आया माइनस ए माइनस बी के बराबर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसी को हमने कहा इसी को हमने कहा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसी को हमने इसके रिजल्टेंट को अगर हम लोग निकालेंगे, मैग्नीट्यूड को जब निकालेंगे, तो इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू कॉस थीटा। यहाँ पर यूज करेंगे ए बी कॉस थीटा। अंतर यही होगा कि यहाँ पर हम लोग जो थीटा का यूज कर रहे हैं वो थीटा क्या है? थीटा टू है जो 120 और यहाँ पर एंगल का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा वो एडिशन ऑफ वेक्टर के वैल्यू से अलग होगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा वन इज नॉट इक्वल टू थीटा टू। इसको समझने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे और उसी एग्जाम्पल से दोनों क्वेश्चंस को, एडिशन को भी और सब्सट्रैक्शंस करके हम लोग इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे।